नमस्कार दोस्तों, आज है 9 जनवरी और आज मार्केट में किस तरह की मूवमेंट होने वाली है, किस तरह से आज मार्केट मूव करने वाला है क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रही है। तो आज है फ्राइडे, हम उसमें देखेंगे कि हम किस तरह का कोई ट्रेड इनिशिएट कर पाएँगे क्योंकि मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग में हमें थोड़ा अवेयर भी रहना है। आज है फ्राइडे क्योंकि आज मूवमेंट थोड़ी-सी कम रहती है, तो ऐसे में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट किस तरह से मूव करने वाला है, हम किस तरह से अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने वाले हैं। चलिए चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे कि अभी मार्केट ओपन हो चुका है और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यू कल की क्लोजिंग और हमारे पिछले एक लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए डायरेक्ट अप साइड में जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा सिग्नल है कि मार्केट को अगर अप साइड जाना है तो इसे कंटिन्यू अपना इन दोनों लेवल को ये बचा के रखे। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल देखने को मिल रहा है। अब हमें देखना है कि किस तरह से हमें यहाँ पे कोई नया सेटअप और किस तरह से हम इसमें कोई ट्रेड प्लान करें। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि आज है मार्केट में फ्राइडे, क्योंकि मार्केट पिछले कुछ दिनों से सेलिंग मूवमेंट कर रहा है। तो अगर ये बाइंग हैपनिंग हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कंटिन्यू बाइंग में जा सकता है। इसमें ये भी हो सकता है मार्केट अगर थोड़ा-सा यहाँ 50% तक जाए और डायरेक्ट जाके गिर जाए। तो उस चीज़ के लिए हमें हमेशा तैयार होना है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी कोई भी प्लानिंग करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मार्केट के निफ्टी 50 के चार्ट को 15 मिनट पे शिफ्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें किस तरह का कोई सेटअप देखने को मिलता है, कहाँ यहाँ मार्केट का बिहेवियर क्या हो रहा है। अभी फिलहाल की स्थिति में मार्केट को देखें तो एक इंपॉर्टेंट हाई के पास मार्केट जाके ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ जाके अभी क्या देखने को मिल रहा है? देखो मैं आपको सिंपल से थ्योरेटिकली समझाता हूँ कि मार्केट में हुआ क्या है। मार्केट में एक ये लो था, एक ये इंपॉर्टेंट लेवल था। इन सब लेवल के नीचे क्लोज किया। आज मार्केट ओपन भी नीचे हुआ और डायरेक्टली मार्केट में अप साइड की एक बड़ी बिग बार रेड कैंडल टाइप में बन रही है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होने वाला है? अभी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला रहने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है और यहाँ से कोई नेगेटिव सिनारियो बनाता है तो हम डायरेक्टली यहाँ से वापस से डाउन साइड के लिए मूव देख सकते हैं। लेकिन मान लो अगर एक दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को होल्ड करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग करता है और यहाँ के ऊपर होल्ड करता है, तब हम एक कॉल साइड में मूवमेंट देख सकते हैं जो कि हमें इस जगह तक कहीं तक जाते हुए देखने को मिल सकती है 26,050 के आसपास में। तो देखते हैं मार्केट किस तरह की मूवमेंट करता है, कहाँ हमें बढ़िया सेटअप पे हमारा ट्रेड मिलता है, जहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें ट्रेड लेने के लिए परमिट करे। ठीक है, यहाँ पे एक कॉल साइड में मूवमेंट देखने को बन रही है, पर मैं देखूंगा कि ये कितना किस जगह पे बन रही है। बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रहने वाला है 56-41, यानी 15-16 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहने वाला है। चलो हम एक कॉल साइड में ट्रेड करते हैं क्योंकि देखो मार्केट इतना नीचे गिरा है ना, तो एक तो अप साइड में स्पाइक लगाएगा। मैं एंट्री ले रहा हूँ 123 रुपए वाले कॉल में। अभी मैंने एंट्री ली नहीं है। मैं ऑप्शन चेयर 123 120 आ गया है। अब मैं देख रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली मैं एंट्री नहीं लूंगा। मैं देखूंगा पहले कि मुझे कहाँ प्रॉपर एंट्री देखने को मिलेगी, क्या यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है खुद को या नहीं कर रहा है। बढ़िया है, देखो होल्ड तो कर रहा है इस जगह पे। इस कैंडल की क्लोजिंग को देखते हैं किस तरह की क्लोजिंग होती है इस कैंडल की। बढ़िया। ओ, निकल ही गया वो। मैं सोच रहा था कि यहाँ मैं वेट करूंगा, थोड़ा सा थोड़ा नीचे आएगा तो मैं बाइंग की पोजीशन बनाने वाला हूँ। आएगा आएगा, नीचे आएगा, टेंशन मत लो। मैं यहाँ कहीं पे लेने वाला हूँ 124 रुपए पे। मार्केट को आना है नीचे, जरूरी नहीं कि वो एक साथ में निकल जाएगा, और अगर निकल भी रहा है तो मेरे लिए कोई मेरे जेब से पैसा लेके नहीं जा रहा है। 123 रुपए मैंने मार्क करके रखा, मैं 123 रुपए पे लूंगा, 116 रुपए पे एग्जिट कर दूंगा। 25 आ गया, थोड़ा सा और नीचे आएगा। सबमिट, मैंने अपना ऑर्डर सबमिट कर दिया है, ऑर्डर प्लेस हो गया है मेरा। 124 रुपए 25 पैसे पे मेरी एंट्री हुई है और स्टॉप लॉस में लगा लेता हूँ 115 रुपए। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने लगा लिया 115 रुपए पे। 1 रुपया मैं और एडिशनल एड करके चल रहा हूँ। छोटा सा स्टॉप लॉस रहने वाला है कि अगर मार्केट इसी को एक इसने ये लो बना लिया है तो यहाँ से मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो बहुत अच्छी जगह है ये, यहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए। हमारी एंट्री हुई है 124 रुपए पे, मैं उसको मार्क कर लेता हूँ। मेरा पहला ट्रेड है 124 रुपए 25 पैसे। ठीक है, मैंने यहाँ मार्क कर लिया और मेरा टारगेट ये रहने वाला है 115। मार्केट ने ये लो ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं जिस तरह का भी कोई मूवमेंट देखने को मिलता है। हमने प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा लिया है और ट्रेड में वेट करेंगे, हम देखते हैं मार्केट में, क्योंकि देखो यहाँ से डायरेक्टली गिर रहा है, ये जा सकता है नो डाउट, लेकिन ठीक है, पहले ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस जा चुका है दोस्तों। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इतना गिरा है तो एक पुल बैक लेने जा सकता है, तो यहाँ तक के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और यहाँ से पुट साइड में लेने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा पहला ट्रेड लॉस में जा चुका है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। फिलहाल अगर आप मार्केट के बिहेवियर को देखेंगे तो आज के डेलो के पास पहुंच गया है। इतनी जल्दी पुट साइड में नहीं जाने वाला है, मैं ये तो बता रहा हूँ। पुट साइड में जाएगा, मेरे पास नीचे एक 815 का टारगेट है, मतलब 15-20 पॉइंट यहाँ भी जा सकता है ये। देखिए इसने इसको निकाल दिया। हमारा पहला ट्रेड लॉस में जा चुका है, तो अब हमें मेंटेन करना पड़ेगा खुद के रिस्क को कि किस तरह से हम कोई ट्रेड प्लान करें।
मैं वेट कर रहा हूँ प्रॉपर कोई सेटअप मिलने का, क्योंकि पहले ट्रेड में लॉस जा चुका है, तो ऐसे में मैं कोई उलझल ट्रेड नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि नीचे मेरे पास एक गैप क्लोजिंग का सपोर्ट है। अगर मार्केट कहीं कुछ उलझल करने वाला है तो फिर हमें टेंशन तो लेने की जरूरत नहीं। बढ़िया, मैं कॉल साइड में फिर भी थोड़ा सा ट्रेड प्लान करूंगा। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, भले मेरा स्टॉप लॉस चलेगा, मैं फिर भी कॉल साइड में ट्रेड प्लान करूंगा और एक ही ट्रेड में आपको बताऊंगा कि मैं लॉस किस तरह से रिकवर करने वाला हूँ। मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस गया, मेरे को उस चीज़ से कोई टेंशन नहीं रहा है। मैं फिर से उसी स्क्रिप्ट को देख रहा हूँ जो कि अभी 120 रुपये से वापस आ चुकी है। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा था, यहाँ पे मैंने जो स्टॉप लॉस रखा था, अगर उसके अकॉर्डिंग में यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगा था तो थोड़ा सा मेरे को देखने को मिल सकता था। अगेन, अगर पोजीशन का स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो इसीलिए थोड़ा सा क्या है कि कभी कभी छोटे स्टॉप लॉस लगाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि मेरे को ये तो अंदाजा था कि हाँ मार्केट यहाँ से कॉल साइड में जा सकता है, लेकिन आपको 100% पता नहीं होता ना कि कब मार्केट आपके साइड जा रहा है। ठीक है, अब मैं फिर से ट्रेड में एंट्री करने के लिए रेडी हूँ। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि नो डाउट यहाँ से मार्केट थोड़ा सा कॉल साइड में जाएगा जरूर। कैंडल क्लोजिंग का मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो कंडीशन बन रही है वो पुट साइड वालों के लिए है। अगर मैं यहाँ दिखाऊंगा ना तो आपको ये पुट साइड वालों के लिए बेहतरीन कंडीशन बनी हुई है। ये देखो, सब लोगों के स्टॉप लॉस था, अब ऊपर क्लोजिंग हो रही है। चलो, पुट साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। एक ट्रेड में पुट साइड में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और स्टॉप लॉस सेम कैंडल का लो रहेगा। मैंने एंट्री कर ली है 117 रुपये पे। 117 रुपये एक स्कैल्पिंग रहने वाला है। 118 रुपये 20 पैसे पे एंट्री हुई है मेरी, और मैं यही स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ। थोड़ा सा बड़ा होगा शायद स्टॉप लॉस इसमें भी, ठीक है। मैं पर जब तक प्राइस अब इसके ऊपर नहीं जाएगा ना तब तक मैं क्लोज नहीं करने वाला हूँ। हो सकता है कि यहाँ देखो, मार्केट में दो सिनारियो बन सकते हैं। क्या है, इस हाई को का स्टॉप लॉस लिया, मार्केट अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यहाँ निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये मेरा ट्रेड सक्सेस हो जाएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा उसको, फिर यहाँ से ऐसे करके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर जब अभी मार्केट में कंडीशन मेरे साथ वाली चल रही है तो मैं इसी को फॉलो करूंगा, क्योंकि नीचे अभी एक गैप क्लोजिंग पेंडिंग बचा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ चले जाए। चलो, पहले मैं सॉरी अपनी यहाँ पे जो अपनी एंट्री करी हुई है पहले मैं उसको मार्क कर लेता हूँ। फिलहाल मैंने एंट्री करी है 118 रुपये 20 पैसे पे। ये मेरी एंट्री है और स्टॉप लॉस रहने वाला है मेरा लगभग 13 से 15 पॉइंट के समथिंग चले जाएगा स्टॉप लॉस, क्योंकि मैंने सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुझे 16-17 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ट्रेड में 16-17 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 13 पॉइंट का प्रॉफिट हाईएस्ट चल रहा है, 14 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि अब इसके पास एक स्विंग हाई आ गया 135 रुपये। ठीक है, नाइस। अब देखते हैं किस तरह से इसको निकालता है। मेरा पहला ट्रेड का, सेकंड ट्रेड का मैं 20 पॉइंट का हाईएस्ट टारगेट है मेरा। 20 पॉइंट देखने को भी मिल चुका है। मैं इसको फ्लो में और आगे तक बढ़ाना चाहूंगा जब तक कि मार्केट मुझे यहाँ तक नहीं देखने को मिलता। इस जगह तक मैं होल्ड करने वाला हूँ। एंड ठीक है, मेरे को टारगेट देखने को मिल रहा है बहुत ही शानदार। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को एक बहुत ही डिसेंट सा प्रॉफिट। मैं अगली स्पाइक के लिए वेट करूंगा या फिर इसको कॉस्ट पे एग्जिट करूंगा। वेट करते हैं प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में। पहला ट्रेड लॉस में गया था, दूसरे ट्रेड को पूरे डिसिप्लिन के साथ मेंटेन किया है। मेरे पास यहाँ पे छोटा सा टारगेट बचा है। पता नहीं मार्केट यहाँ पे इसी स्पाइक में आएगा या अगली स्पाइक में जाएगा, देखना बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। टेकआउट हुआ था वहां पे, ठीक है। मैं कॉस्ट पे इसको एग्जिट कर दूंगा विदाउट एनी मोम आया। पर अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम को अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं जाने वाला है, क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई तो यही है। जब तक ये स्विंग हाई नहीं ब्रेक करता ना, मेरा ट्रेड अभी भी पॉजिटिव वे में है, क्योंकि नीचे की लिक्विडिटी इसने ली नहीं है, ऊपर की लिक्विडिटी लेके, इंटरनल लिक्विडिटी लेके आया है, नीचे की लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो ये कहीं ना कहीं इधर घूम करके फिर जाएगा, और जाएगा तो ये 26-25,815 रुपए जो इसने लिया छोड़ के आया ना, तो ये मेरे को 100% कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये लेगा तो सही, लेकिन किस तरह से उसका प्लानिंग है लिक्विडिटी ऑब्जर्व करना, अब ये हमें पता नहीं होता कभी भी। इस ट्रेड में मैंने हाईएस्ट 1700 रुपए का प्रॉफिट देखा, और इस वक्त मैं ऑलमोस्ट 600 रुपए के प्रॉफिट में चल रहा हूँ। 536 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। और मैं आपको भी यहाँ पे इस ब्रोकर में इसलिए ट्रेड नहीं ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ डेट। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा तो आपका भी फोकस मेरे यहाँ पे चल रहे P&L के ऊपर होगा, ना कि मैं वो जो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा हूँ उसके ऊपर रहेगा। तो मैं आपको इस चीज के लिए यहाँ पे मेंटेन करवा रहा हूँ कि आप देखो और
फील करो प्राइस एक्शन को कि मैं प्राइस एक्शन को किस तरह से रीड कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा फेल होने का एक सबसे बड़ा कारण देख लो, ये मार्केट ऊपर गई, ये नीचे क्लोज कर दी अगली ही कैंडल में, तो ये फेक आउट का एक इंपॉर्टेंट सिंबल है। अगर मार्केट को जाना है तो इस स्विंग लो को या इस स्विंग लो को, क्योंकि पहले तो स्विंग लो यही बना है, तो ये स्विंग लो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो होने वाला है। या तो मार्केट अब इस स्विंग लो को रिस्पेक्ट कर ले या फिर इस स्विंग लो तक, इसलिए मैं अभी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर रहा हूँ। अगर मार्केट इस लो को निकालेगा ना, क्योंकि यहाँ पे अभी आया नहीं, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे पड़े हुए हैं, अगर मार्केट यहाँ तक आया तो मेरा टारगेट इजीली मिल जाएगा और मैं उसी के लिए बैठा हूँ। और आपको भी वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो क्या है ना, मार्केट कभी भी आपको थाली में परोस के कभी कुछ भी नहीं देने वाला। मेरे को 30 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए था और मार्केट ने मुझे हाईएस्ट दिया कितने पॉइंट का प्रॉफिट देखोगे तो 26 पॉइंट दे दिया, मात्र 4 पॉइंट से छोड़ दिया यार। लगता है ना कभी कभी होता है कि 100% आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला है मार्केट, तो वेट करो, अपने सेटअप का वेट करो, अपनी इनवैलिडेशंस को जानो। और देखता हूँ अगर ये ट्रेड भी मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं अगला ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। क्या है कि फिर अंदर से जो एक इंसान के अंदर का वो जो लालच, जो ग्रीड जो रहता है ना, वो इंसान को इतना बेचैन कर देता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मार्केट इसी फ्लो में यहाँ आ जाता, मैं इसी रेड कैंडल में यहाँ आ जाता, तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर लेता। फिर भले ही मुझे यहाँ पे 30 पॉइंट मिलते नहीं मिलते, वो एक अलग सब्जेक्ट था, लेकिन वो ऐसे जाके आने वाला था, मुझे क्या पता था। मैं डर के यहाँ पे निकाल देता, अरे यार ये तो मेरे खिलाफ ही चले गया, तो फिर कैसे काम चलने वाला था। अब हो सकता है कि यहाँ आए लेकिन मुझे ये भी टारगेट ना मिले, तो वो एक बाई प्रोडक्ट है। हमें अपने प्रोसेस के ऊपर डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ना कि हमारे रिजल्ट को हमें ऑब्जर्व करना है। देखते हैं क्या बन रहा है। अभी इस वक्त एटलीस्ट मुझे प्रॉफिट की बात करें तो हम लोग 17 पॉइंट का अभी इस वक्त प्रॉफिट लेके बैठा हुआ हूँ मैं। तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद थोड़ा सा मेरे को चिंता होने वाली है, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट था। इस बार अगर ये इस हाई को निकालेगा तो फिर टेंशन होगा हमें। एंड 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देख लूँ मैं, ये 15 मिनट की कैंडल चल रही है, 5 मिनट क्लोज होने में बचा हुआ है, 15 मिनट के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट। और 5 मिनट की कैंडल फिर से एक, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एक बार 26,000 25,000 818 टेस्ट कर ले मार्केट, तो फिर मैं जो भी मुझे मिलेगा उसको मैं लेकर के निकल जाऊंगा। हालांकि इस फ्लो में अगर मैं ले लेता, यहाँ पे 26 पॉइंट देखने को मिला था, वो एक बहुत ही अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन मैं वेट करूंगा, मैं अपने डिसिप्लिन को जब तक नहीं तोड़ूंगा, जब तक मार्केट मुझे खुद नहीं बोल देता कि नहीं अब मैं तुझे फेल कर रहा हूँ। होगा क्या, स्टॉप लॉस चले जाएगा, एक्सेप्टेड है। स्टॉप लॉस तो मैं पहले एक्सेप्ट करके आता हूँ। अगर मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ ना, तो उसके लिए मैं पहले बोल देता हूँ कि मैं पहले स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं प्रॉफिट रिजर्व करता हूँ। मैं मार्केट को एक पर्टिकुलर अमाउंट देने के लिए आता हूँ। मैं इस चीज को हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मार्केट कभी भी मेरे खिलाफ जा सकता है, तो मैं वो सारी चीजें सोच करके आता हूँ। ठीक है, मार्केट अब इस लेवल को आप देख रहे हो, ये लेवल थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इसको कितने अच्छे से होल्ड कर रहा है, कितने अच्छे से होल्ड कर रहा है। अगर निकालेगा तो फास्ट में निकालेगा, एक बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है। अगर मैं यहीं पे निकाल देता मान लो, या यहाँ पे निकाल लूँ, अभी निकाल लूँ, तो मुझे मैं ये सारा मिस कर दूंगा, ये सारा मिस कर दूंगा ना, फिर मुझे रिग्रेट होगा बाद में रिग्रेट होने से अच्छा है ना कि मैं अभी ये रिग्रेट करूंगा, यार मेरा प्रॉफिट आके लॉस में चलेगा यार, सेटिस्फाइड हूँ। अभी एटलीस्ट मैं कम से कम ये तो बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे 15 पॉइंट 17 पॉइंट मेरा सिस्टम सही था, मैं इस चीज को कम से कम मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना बहुत कम पॉइंट से छोड़ के आ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट है कि ये 50% तक जाएगा और फिर आएगा कहाँ, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मेरा फेल होने के चांसेस, क्योंकि बहुत नियर बाई आ गया, तो मैं इस ट्रेड में लॉस नहीं लेने वाला हूँ। और एटलीस्ट मैं इस ट्रेड का अभी एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं इसको। मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के लिए विचार कर रहा हूँ कि अगर मेरे को एक, क्योंकि होल्ड कर रहा है तो नो डाउट मार्केट ऊपर जा सकता है। 1053, 1023, 1030, थोड़ा सा अगर 1100 दिखाई दे, 1046, 1085, 1121 निकलता है तो यार वेल एंड गुड। मैं है ना, मैं अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहता हूँ। मैंने इस ट्रेड में हाईएस्ट 1700 रुपए का प्रॉफिट देखा है। अब मैं अगर यहाँ पे एग्जिट कर लूंगा ना, तो मैं अपने आप को ही फिर फेल कर रहा हूँ, मैं अपने रूल्स को फेल कर रहा हूँ। बस इसीलिए मैं ना जाके भी, जब मैंने बोला ना चलो निकालना पड़ेगा, रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, ज्यादा क्या होगा यार। ये एक बार इस लो को ले ले, एक बार इस लो को निकाल ले तो मेरा काम हो जाए। ये यहाँ पे कहीं इस जगह तक ही आएगा, ज्यादा नहीं जा पाएगा। ठीक है, एटलीस्ट वापस से मुझे ट्रेड में 1157 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एंड मैं अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो मार्केट किस तरह से मूवमेंट है, वही हो रहा है ना, वो बार बार नीचे आ रहा है, नीचे से सपोर्ट मिल रहा है। चलो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया है। फिलहाल मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया है। एक 750 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, पहले ट्रेड में मुझे 500 और समथिंग कुछ लॉस हुआ था। सॉरी, मैं बता देता हूँ आपको, 601 रुपए का लॉस हुआ था पिछले ट्रेड में, और इस ट्रेड में मुझे 750 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जिट करने का रीजन ये रहा, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में मेरे द्वारा बनाया गया सपोर्ट है। मार्केट अगर उसको 5-10 पॉइंट से मिस कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहीं तक जाने वाला है। तो कभी कभी मुझे मार्केट की अनसर्टेनिटी को जानना भी पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। हो सकता है कि मार्केट नीचे जाना चाहता हो, लेकिन उसका प्लान डायरेक्टली जाने का नहीं हो, उसका प्लान हो कि वो पहले थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन करके जाए। तो इसलिए मैंने वेट किया कि अगर ये यहाँ से निकल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर इसको निकलना होता तो निकल जाता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट लो ये है वैसे, अगर मार्केट यहाँ तक भी रुकता है तो रुक सकता है, यहाँ से वापस अभी भी जा सकता है। लेकिन क्या है कि देखो, आप हर बार 100% सही नहीं हो सकते हो। देखो, अगर मैंने ये प्रॉफिट नहीं लिया होता तो एटलीस्ट अभी मैं वापस जीरो पे आ चुका होगा, कॉस्ट पे आ चुका होगा, फिर मैं अपने आप को रिग्रेट करता। तो ऐसा रिग्रेट करने से क्या ही मतलब है। तो अपनी एक डिसिप्लिन बनाओ, किस तरह से मैंने ये ट्रेड को मेंटेन किया, किस तरह से मैं मैनेज कर रहा था सारी अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को, किस तरह से मैं अपने रूल्स को मैनेज कर रहा था। स्टार्टिंग के 2 मिनट में मुझे आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को 26.55 यानी 26.5 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। मैंने इसको 10 पॉइंट का प्रॉफिट में एग्जिट कर दिया।
9.5 10 पॉइंट के प्रॉफिट में मैंने यहाँ कहीं पे एग्जिट कर लिया। 11 मतलब सॉरी 65 का लॉट है तो मेरे को 750 का प्रॉफिट हुआ है, तो अच्छे खासे प्रॉफिट में मैंने एग्जिट कर लिया। मैं यहाँ पे कहीं कॉल साइड में बाई करने के लिए एग्री था, लेकिन जब मैंने देखा कि कंडीशन कुछ और बन रही थी, अब मेरा स्टॉप लॉस हो जाता। अगर मैं इन केस यहाँ पे मैं सही सेल करता तो मेरा लॉस हो जाता। चलो कैसा लगा आपको ये ट्रेड, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको भी सीखनी है ट्रेडिंग और डिसिप्लिन सीखना है, सबसे मेन चीज है आपको अगर डिसिप्लिन सीखना है ना, तो यार ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है आपके लिए। आ जाओ साथ में मिलकर सीखेंगे और मजा देंगे बिल्कुल। चलो हम एक और ट्रेड प्लान करते हैं। अब इस बार हम कॉल साइड में एंट्री लेंगे। क्यों लेने वाला हूँ, क्या उसका रीजन है, वो मैं बताऊंगा इस ट्रेड में आपको। देखो मार्केट में क्या हुआ, इस लो को लिया नहीं मार्केट में और जाके वापस से इन हाई को उड़ा दिया। ये जो स्विंग हाई बने थे इनको उड़ा दिया। अभी मेरे लिए इनवैलिडेशन क्या है और क्यों मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। देखो मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यू थोड़ा सा बाइंग सेलिंग हैपनिंग हुई। इसने इस लो को उड़ाया, इस लो के स्टॉप लॉस लिए, इस लो के स्टॉप लॉस लिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लिए और कंटिन्यू बहुत ही फास्ट देखेंगे तो फास्ट बाइंग देखने को मिली है। क्यों आई, वैसे तो मेरी एंट्री यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे हो जानी चाहिए, मैं लेट हो गया हूँ एंट्री करने पे, तो सिर्फ हम समझने के ऊपर फोकस करते हैं। तो मेरी एंट्री यहाँ हो जानी चाहिए लगभग 119 रुपए के समथिंग। स्टॉप लॉस रहना चाहिए मेरा करीब ये 108 9 10 के आसपास, और अभी 119 से देखेंगे कि 136 निकल गया। मैं सोच रहा था कि अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करता तो मैं ये ट्रेड ले लेता। अगर मैं ट्रेड ले लेता तो फिर आप लोगों को मैं समझा नहीं पाता कि मैंने ट्रेड क्यों लिया है, कहाँ लिया है और मैं क्या एक्सप्लेन करता। तो मैं चाह रहा था कि अगर मार्केट वापस इस जोन तक आए ना तो मैं वापस से ट्रेड लूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। कारण क्या था कि मार्केट ने इस लो का लिक्विड स्टॉप लॉस लिया, इस लो का स्टॉप लॉस लिया, इस लो का स्टॉप लॉस लिया। यहाँ पे सारी हैपनिंग हुई, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है और यहाँ से कंटिन्यू बहुत ही शार्प रैपिडली मार्केट अप साइड में गया। मतलब क्या है कि मार्केट को यहाँ इस लो को नहीं लेना है, पहले मार्केट को पहले ऊपर वाले जो लिक्विडिटी है पहले उन लोग को निकालना है, फिर या इसको निकालेगा या फिर उसका जो भी प्लान होगा वो उसको इनिशिएट करेगा। तो मैंने पहले रिकॉर्डिंग क्लोज कर दी थी। मैंने सोचा था कि चलो हमारे 2 ट्रेड हो गए, एक में प्रॉफिट एक में लॉस, लेकिन जब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा, एक बहुत अच्छा सेटअप देखा, तो मैंने सोचा कि अब मैं ट्रेड नहीं लूंगा। उसका रीजन है क्या है कि मार्केट बहुत अच्छी मूवमेंट दे चुका है इस जगह से। अगर आपको देखो कि 119 117 18 19 20 से अच्छी मूवमेंट दे चुका हूँ। 140 42 यानी 25 26 पॉइंट जा चुका है। टारगेट के बहुत पास है, टारगेट 160 रुपए रहने वाला है। तो अगर मार्केट इसके जरा से पास में से आएगा ना तो फिर ये ट्रैप कर देगा, क्योंकि इसने लगभग आधी मूवमेंट दे दी है। अब ऐसे में मैं एंट्री कर भी लूंगा तो मुझे सिर्फ ट्रैप होना है। मे भी ये यहीं से ऊपर ही हाई को निकाल देगा 160 रुपए का, वेल एंड गुड। अगर नीचे आता है तो फिर मैं कहाँ एंट्री प्लान करूंगा, मेरी एंट्री इधर कहीं पे होगी, यहाँ पे कहीं मैं एंट्री प्लान करूंगा, क्योंकि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि मैं हमेशा किसी स्ट्रिंग के आसपास में एंट्री लेना प्रेफर करूंगा। तो इसकी एंट्री यहाँ कहीं होगी। स्टॉप लॉस यहाँ अगर पहली मूवमेंट में एंट्री मिल जाती तो मेरा स्टॉप लॉस पास में रहता, मैं उन लोगों की एंट्री में शामिल होता जिन लोगों ने स्टार्टिंग से प्लान किया हुआ इस मूव को बनाने में। लेकिन अब मैं जब यहाँ पे सेकंड में हूँ तो वो ऑलरेडी मेरे से नीचे बैठे हुए हैं। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा तो उससे उनका जब स्टॉप लॉस जाएगा तो उस स्टॉप लॉस के जाने तक मेरा स्टॉप लॉस कहीं गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मुझे और आपको ये सारी चीजें आपको भी मैनेज करनी है, सोचनी है, समझनी है। ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, ट्रेड कब नहीं लेना है ये जरूरी है। ये यहाँ पे मैं ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल एक्टिव था, लेकिन मैं अपना स्टूडियो चालू करूँ, माइक अटैच करूँ, क्योंकि मैंने निकाल के रख दिया था। मुझे पता था कि यार अब अपने को ट्रेड नहीं लेना। अब अपना क्या है कि अगर मैं फिर से ट्रेड लेता हूँ तो डिसिप्लिन डिस्ट्रैक्ट होगा, तो मैं इसलिए यहाँ पे छोड़ने वाला था। अगर मैं यहाँ ले लेता 10 पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस था और अगर यहाँ पे 12 पॉइंट 15 पॉइंट मेरे को मिल रहा था, वेल एंड गुड था। इससे ज्यादा क्या चाहिए यार इंसान को। मेरा इस कैंडल के जैसे ही ये टच कर रहा था यहाँ पे मेरा एंट्री हो रही थी, ये मैं प्लानिंग कर रहा था। अब देखो ये यहाँ से आके गिर गया, अब मैं नहीं लेना प्रेफर करूंगा। अब ये यहाँ पे कोई नया सेटअप बता रहा है। चलो अब एक लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। इस लो क्या आया, ये लो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब मैं देखने वाला हूँ कि क्या ये लो के पास में आके कोई अच्छी कैंडल बना रहा है, क्या कर रहा है, क्या ये यहाँ से देखो एक रीजन हो रहा है। इस कैंडल में जितने भी लोगों ने यहाँ से बाई किया था, ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ से ऊपर गया, इन सब लोगों के स्टॉप लॉस, जिन लोगों ने इस कैंडल में सेल किया होगा उन सब लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिए मार्केट ने। यहाँ पे जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, नो डाउट हम एक बेसिकली बात करते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे अगर लिया था वो लोग स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रखेंगे। गया ऊपर स्टॉप लॉस खाया, कंटिन्यू गिर गया। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट बाय करना, अगर ये यहाँ कहीं से आ रहा होता तो मैं और पे प्रेफर कर लेता, लेकिन इसने इस हाई को ले लिया ना। अब मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की मामला बन रहा है। हालांकि ट्रेंड इंटैक्ट है, हो सकता है इसने अभी ये जो हाई लिया नहीं है तो ये हाई लेने के लिए पहले जाएगा, क्योंकि यहाँ से छोड़ के आ रहा है तो डायरेक्टली वो कहीं तो एक तरफ मूव करेगा ना मार्केट। तो हो सकता है मार्केट क्या करेगा, पहले इस हाई को सपोर्ट एक स्विंग हाई बनाया, इस लो हाई के पास आया, यहाँ पे इसने एक हाई की तरह रिस्पेक्ट किया, तो यहाँ से ऐसे करके चले जाए। लेकिन ये भी तो चांसेस है कि अब यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस खाली है और अब इस मार्केट को सिर्फ ये उल्लू बनाने आ रहा है, यहाँ से वापस कभी भी गिर जाए। तो हमें इन सारी चीजों को भी ध्यान रखना है। चलो ठीक है, आज का एक ही ट्रेड रखते हैं हम लोग अपनी वीडियो में, समझते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। आज वैसे भी है फ्राइडे में आपको पता है कि मार्केट ज्यादा मूव नहीं करता है, तो ऐसी चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि कब हमें ट्रेड लेना है, कब हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमारे डिसिप्लिन को किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, क्या हमारे रूल्स होने चाहिए, किस रूल्स के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हम आने वाले टाइम में धीरे धीरे एक एक चीजें कवर करते चलेंगे। तो आप श्योर कर लेना कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और